जमशेदपुर पुलिस ने 72 घंटे में ही वकील मर्डर की मिस्ट्री सुलझा दिया और अपराधी से नेता बने अमूल्यो कर्मकार सहित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने हत्याकांड से जुड़े अमूल्यो कर्मकार राम रविदास उर्फ छोटकू, विश्वनाथ मुंडा उर्फ जीतू को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त लोहे का रॉड, सरगना अमूल्यो कर्मकार का मोबाइल, घटना के वक्त अपराधियों द्वारा पहने गए कपड़ों को भी जब्त किया है। जमशेदपुर के एसएसपी अमित अनिल वर्णन ने इस मर्डर मिस्ट्री की सुलझाने की पूरी कहानी ही सुनाई है। आप भी एसएसपी के जुबानी ही हत्या से लेकर हत्यारे के गिरफ्तारी तक की कहानी सुनिए। बिरसा नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 21/7/2020 को मंगलवार को रात में 10:30 बजे एक प्रकाश कुमार यादव हैं जो वकील का काम करते हैं, उनको देरदार हथियार से हत्या कर दी गई है रात में। घटना को जो संवेदनशीलता को देखते हुए तुरंत हम लोग सिटी एसपी के नेतृत्व में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठन किया, जिसमें सिटी डीएसपी और लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी प्लस 4 इंस्पेक्टर इसमें शामिल थे। और 24 घंटे के अंदर जमशेदपुर पुलिस द्वारा प्रोफेशनल तरीके से इसको अनुसंधान करते हुए छापामारी कर जो भी आदमी इसमें शामिल है हथियारा, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया और काफ़ी सारा इसमें एविडेंस जो है घटना के इस्तेमाल किए गए हथियार, पैसा का एडवांस और मोबाइल और उनके जो पहना गया वस्त्र, ये सब हम लोग उसमें कलेक्ट करा गए हैं। और इसमें मेनली मोटिव ये है कि जो सरगना है अमूल्य कर्मकार, ये बिरसा नगर जोन 1B में ज़मीन का कारोबार करते हैं और पिछले 5-6 साल से मृतक से उनका कुछ प्रॉब्लम था। उनके स्वकारोक्ति बयान में यही बताया गया है कि जब हम कोई ज़मीन में खरीदने के लिए जाते हैं, बेचने के लिए जाते हैं, इनको द्वारा उसमें लिखा पढ़ी करके पिटीशन डाल के अड़ंगा लगाते हैं, फिर हमसे पैसा मांगते हैं। पैसा मांगने के अलावा भी बोलते हैं कि पैर पकड़ के हम तुमसे पैसा लेंगे। ऐसे करके व्यक्तिगत दुश्मनी बहुत दिनों से इन लोग के बीच में आ रहा था, तो वो उनको रास्ता से हटाने के लिए कोशिश कर रहे थे, बीच में प्लान बना रहे थे। इसी बीच जो हत्यारा है राम रविदास एवं विश्वनाथ मुंडा, ये भी वहीं हरि मंदिर के मृतक के घर के बगल में रहने वाले हैं। उन दोनों का शिकायत ये था, पर्सनल दुश्मनी इनसे ये था क्योंकि हरि मंदिर में इन लोगों को मोची करके जाति सूचक तक बोलते हुए बैठने नहीं देते थे। उनके स्वकारोक्ति बयान में उन्होंने यही बताया गया है कि इसलिए भी वो लोग त्रस्त थे, इनसे बहुत दुश्मनी थे। तो ये दोनों जो है अमूल्य कर्मकार से मिल के ये बोले हैं कि हमारा भी प्रॉब्लम कर रहे हैं वो और आपका भी प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो हम लोग को पैसा ज़रूरत है, आप देंगे तो फिर हम लोग इसमें कार्रवाई कर सकते हैं, कांड कर सकते हैं। तो इन लोगों का डील 3 लाख में पैसा बात हुआ था। अमूल्य कर्मकार ने बोला कि कांड होने पर हम 3 लाख पैसा देंगे। इसमें शुरुआत के तौर पर 20,000 उनको एडवांस के तरफ से पैसा दिया गया है, जो हम लोग उसमें रिकवरी भी कराएं। और घटना के दिन शाम में ये लोग दोनों बगल में क्लब में बैठे हुए थे, रात में पानी बरस रहा था और इनको 10:30 बजे अकेले फ़ोन में बात करते हुए देखे। फिर ये लोग एक बड़ा राड था, लोहा का राड ले जाके पीछे से बाहर किए, तो उनको मतलब बेहोश हो गए थे। फिर उसके बाद अपना धारदार हथियार से, चाकू से उनको गला रेत दिया गया और ये लोग वहाँ से फ़रार हो गए थे। तो ये रेड के तरफ में छापामारी में हम लोग ये पूरा प्रकरण पता चला, तो हम लोग अमूल्य कर्मकार के उठा के उसी दिन रात में पूछताछ करने शुरू किए। उन्होंने अपना कबूला अपने चीज़ों को, फिर बाकी दोनों के बारे में बताए थे। और इन तीनों को निशानदेही पे, स्वकारोक्ति बयान और निशानदेही पे हम लोग जो हथियारा पहना हुआ था वस्त्र है, जो खून लगा हुआ है, वो वस्त्र हम लोग बरामद किए। एक को उन्होंने जलाने के लिए कोशिश किया, उसमें कुछ आधा जला हुआ कपड़ा हम लोग बरामद किए और इसको हम लोग एफएसएल में भेजेंगे। तो घटनास्थल से हम लोग उनका ब्लड सैंपल भी कलेक्ट किया गया है और उनके कहने पर हम लोग नदी के किनारे में चाकू और लोहा राड फेंकने के बात आ रही थी, तो लोहा राड हम लोग को मिल गया है क्योंकि वो नदी में पानी बारिश के चलते जो है बहने पे चाकू मिल नहीं पाई। हम लोग को काफ़ी प्रयास किए लेकिन चाकू मिल नहीं पाया, लेकिन वहाँ पर जो बुश में पड़ा हुआ, झाड़ी में पड़ा हुआ राड हम लोगों को मिल गया है। उसमें भी कुछ खून लगा हुआ निशान आ रही है, उसको भी हम लोग एफएसएल जांच हेतु भेजेंगे। और ये पूरा प्रकरण में ये 3 आदमी इसमें शामिल हैं और ये तीनों एक्सेप्ट भी किए हैं किस कारण के लिए, व्यक्तिगत दुश्मनी के लिए इनको जो है रास्ता से हटाने के लिए ये लोग प्रयास किया गया है। कैसे घटनाक्रम किए इस संबंध में भी इन्होंने बताया और हम लोग इसमें पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से हम लोग इसमें एफएसएल से अनुसंधान करा के, जाँच करा के, डायरी करा के हम लोग समय सीमा के अंदर चार्जशीट कराएँगे और इसमें हम लोग स्पीडी ट्रायल में ले जाके जो हत्यारों को हम लोग प्रोसिक्यूट कराएंगे। मारा कौन सा? इसमें दोनों थे सामने। उस समय अमूल्य कर्मकार घटनास्थल में नहीं थे, वो अपने घर में थे, लेकिन इसमें पहले वार किया है राम रविदास ने लोहा का राड से, प्लस विश्वनाथ मुंडा ने अपना वो गला रेतने के बाद स्वीकार किया। इन दोनों कुछ रिकॉर्ड है पहले से?
इन दोनों को रिकॉर्ड नहीं है, उनके द्वारा यही थाना रिकॉर्ड में भी कोई पहला क्राइम ही हम लोगों को पता चल रहा है। और अमूल्य कर्मकार जो है पहले भी 3 कांड में जेल जा चुके हैं, मारपीट और सरकारी काम में वादा डालना, और एक पुराना 1995 का कोई पड़ोसी का नेबर का मर्डर में इन्होंने जेल जा चुके हैं। इस मामले में राजनीतिक दलों को काफ़ी मामला इसमें जो मेनली हत्या इस कारण के लिए हुआ है, अमूल्य कर्मकार के साथ अपना ज़मीन में लेन देन और उस मामले में जो पिटिशनबाजी में जो पर्सनली एनिमिटी था उन कारण, और राम रविदास और विश्वनाथ मुंडा का हरिजन बोल के या मतलब उनको मोची बोल के वहाँ बैठने नहीं देना मंदिर में, तो ये 2 कारण ने व्यक्तिगत कारण से हत्या हुई है। इसमें कोई राजनीतिक कारण नहीं है और इसमें कोई व्यवसाय संबंधित कोई कारण नहीं है। जिस तरह का आपने बताया तो सोशल मीडिया में काफ़ी इसका उभाव हो रहा है, इसमें क्या लेकिन सोशल मीडिया में बहुत सारा चीज़ लिखा जा रहा है कि किसी खास राजनीतिक कल इसलिए इनको मारा गया है, वो सत्य नहीं है। जो हम लोग अनुसंधान में पूरा खुलासा किए हैं और उनका स्वीकारोक्ति बयान भी हम लोग रजिस्टर कराएं, तो इसमें जब अब अनुसंधान हो गया है, पूरा चीज़ हम लोग अभी सामने खुला लेके आए हैं, तो फिर इसमें हम लोग इसमें बात करना या कोई किसी चीज़ को हम लोग जो है संदेह पैदा करना अनुसंधान में बाधित हो सकता है। और कुछ लोग हैं या सिर्फ यही 3 लोग हैं? इसमें यही 3 लोग हैं इस कांड में, और कोई नहीं शामिल। सर छोटी छोटी बातों पर लोग विश्वनाथ मुंडा ने ये जवाब दिया है कि हम सर उनसे जीत नहीं पाएंगे केस में, उनका फीलिंग मन में ये था। घटना करने के बाद ये लोग अमूल्य से कोई कांटेक्ट वगैरह किए? घटना करने के बाद नहीं, इन लोग को दोनों से मोबाइल नहीं था इन लोग के पास। घटना के बाद ये लोग कांटेक्ट नहीं किया। घटना करने के बाद रात में अपने घर में सोए और सुबह घटना के बाद ये लोग अपना जाके हथियार फेंका, फिर बोर में ये लोग निकल गया अपना आवाज़ से, घर से निकल गया। उसके बाद इन लोग के बीच में कोई पैसा दोनों से रिकवरी हुआ है, आधा पैसा रिकवरी हुआ है। जैसे ये लोग क्या किए हैं कि जैसे 20,000 पैसा मिला तो 5,000 अब दोनों अपना खर्च के लिए रख लिए अपने, बाकी 15,000 में 7,500 7,500 बांट के अपना परिवार को दिए हुए। तो शहर से बाहर चले गए थे या शहर में? डिस्ट्रिक्ट अंदर कहीं अपने जगह पे छुपाने के लिए कोशिश की। इन लोगों को पैसा क्या काम था जो अमूल्यों के पास? रविदास बता रहे थे कि उनको घर बनाना है, कुछ कर्ज में डूब गए हैं। अधिवक्ता प्रकाश की हत्या 3 लाख की सुपारी देकर के अमूल्य कर्मकार ने कराई थी, जिसको एसएसपी ने सुलझा दिया। जमशेदपुर से खुलासा के लिए अनूप सिन्हा की रिपोर्ट।